रातों रात ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे समीकरण पलटकर रख दिए हैं। हर सुपर पावर के माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के उस संकरे समुद्री रास्ते पर ताला लग गया तो उनकी फैक्ट्रियों के पहिए कैसे चलेंगे। जब दुनिया इस संकट से जूझ रही थी, उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसा कूटनीतिक जाल बुना जा रहा था जिसने बड़े बड़े देशों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जहां पूरी दुनिया के ताकतवर देश हाथ जोड़कर अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते की भीख मांग रहे हैं, वहीं इसी भीषण जंग के बीच भारत के लिए मौकों का एक ऐसा दरवाजा खुला है जिसने सुपर पावर्स को भी हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया की खौफजदा नजरें ओमान और ईरान के बीच मौजूद उस नीले समंदर पर टिकी हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। केपलर के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया का 31% जहाजी कच्चा तेल यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर दिन इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान के खूंखार IRGC ने जब इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का खुला ऐलान किया तो ग्लोबल मार्केट औंधे मुंह गिरने लगा। लेकिन तभी ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने पूरी दुनिया को खुली चेतावनी देते हुए गारंटी दी है कि इस पूरे युद्ध के बावजूद भारत के तेल आपूर्ति जहाजों को खरोंच तक नहीं आने दी जाएगी। यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत के उस बाहुबली रुतबे की मुहर है जिसे आज अमेरिका से लेकर रूस तक हर महाशक्ति झुककर सलाम कर रही है। लेकिन इस कूटनीतिक कहानी में सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब हमारे सबसे पुराने और हर मौसम के दोस्त रूस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी योजनाकारों की प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। ईरान की इस गारंटी से पश्चिमी देश अभी संभल भी नहीं पाए थे कि मॉस्को से सीधे व्लादिमीर पुतिन का एक बेहद कड़ा और दुनिया को हिला देने वाला संदेश आ गया। रूस ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध के कारण भारत को तेल की आपूर्ति में कोई भी किल्लत हुई तो रूस भारत की पूरी एनर्जी डिमांड को अकेले अपने दम पर पूरा करेगा। द मिंट की रिपोर्ट के अनुसार रूसी संघ के दूतावास के अधिकारियों और राजदूत डेनिस अलीपोव ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि हमने हमेशा भारत के लिए तेल आपूर्ति के दरवाजे खुले रखे हैं। और यह कोई हवाई बात नहीं है। रूस भारत को 95 लाख बैरल एक्स्ट्रा कच्चा तेल भेजने का पुख्ता भरोसा दे चुका है। भारत की टेंशन असल में उस वक्त बढ़ी थी जब कतर एनर्जी ने 2 मार्च को अचानक अपनी LNG और उससे जुड़ी तमाम चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। कतर को यह खौफनाक फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ईरान ने कतर के इंडस्ट्रियल सिटी पर ड्रोन से भयानक हमले कर दिए थे। ऊर्जा सप्लाई में इस अचानक आई बाधा ने जब दुनिया को डराया, तब रूस ने अपनी पुरानी दोस्ती की कस्में निभाते हुए तुरंत भारत की ढाल बनने का फैसला किया। रूस ने साफ कर दिया है कि यह तेल उन रास्तों से भेजा जाएगा जिन पर युद्ध की आंच भी नहीं आ सकती। सोचिए, एक तरफ ईरान जंग के बीच भी भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और दूसरी तरफ रूस उसी रास्ते से भारत का खजाना भरने को बेताब है। भारत ने अपनी चाणक्य नीति से अपने लिए एक ऐसा अभेद्य सेफ जोन तैयार कर लिया है जिसे भेदने की ताकत आज धरती की किसी सुपर पावर में नहीं है। अब जरा अतीत की ओर रुख करते हैं और उस किस्से को खोलते हैं जिसने अमेरिका की अकड़ को चूर चूर कर दिया था। भारत और रूस की इस अटूट नजदीकी को देखकर आज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में जो हड़कंप मचा है वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने दावा किया था कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था, जो अचानक बढ़कर 40% तक पहुंच गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की। अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत होने के बाद से भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का भारी दबाव बनाया गया। ट्रंप ने तो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने तक की धमकी दे डाली थी। इन्हीं पश्चिमी धमकियों के चलते इसी साल फरवरी 2026 में भारत ने रूस से तेल आयात कम कर दिया था और ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत अब वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। फरवरी में रूस से तेल का आयात गिरकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमा। जो अमेरिका कल तक भारत पर धमकियां दे रहा था, उसे अब लगने लगा है कि इस नए मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत कहीं पूरी तरह से रूस और ईरान के पाले में ना चला जाए। अपनी इसी बौखलाहट और खौफ में अमेरिका ने भी तुरंत भारत को लुभाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से मदद का बड़ा ऑफर दे डाला है। मतलब आज का नया भारत वह शक्तिशाली चुंबक बन गया है जिसे हर महाशक्ति अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल में असली बाजी पलटी भारत की केंद्र सरकार के उस बेहद कड़े और निडर बयान ने, जिसने पश्चिमी देशों का सारा गुरूर एक झटके में तोड़ कर रख दिया। ईरान पर यूएस और इजराइल के हमले के बाद जब दुनिया में तेल को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही थी और अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा था,
तब शनिवार को भारत सरकार ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही सख्त लहजे में अपना फैसला सुना दिया। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कभी किसी देश की इजाजत का मोहताज नहीं रहा है। सरकार ने डंके की चोट पर स्पष्ट किया कि होर्मुज रूट पर भयानक तनाव बढ़ने के बाद भी भारत की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। भारत ने दुनिया को बताया कि हमने अपने कच्चे तेल के सोर्स को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखा है, बल्कि उसे 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक अलग अलग कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को लताड़ते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च हित में भारत उन जगहों से तेल खरीदता है जहां उसे सबसे अच्छे और सस्ते रेट मिलते हैं। केंद्र ने सीना ठोक कर कहा कि भारत रूसी तेल खरीदने के लिए किसी की इजाजत पर निर्भर नहीं है और फरवरी 2026 में कम आयात के बावजूद रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। सरकार ने याद दिलाया कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने पाबंदियों के बावजूद अपनी जनता के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदा था। ये उस नए और आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है जो अब किसी विदेशी ताकत के बनाए नियमों पर नहीं चलता, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के मंच पर दुनिया के लिए खुद नियम तय करता है। हम वो देश नहीं हैं जो धमकियों से डर जाएं, हम वो देश हैं जो संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। भारत की इस प्रचंड कामयाबी के पीछे मोदी सरकार की वो अचूक और साइलेंट प्लानिंग है जो आज इस महासंकट में काम आ रही है। आज भारत के पास रिजर्व और अपनी मजबूत सप्लाई चेन में 25 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भारी भरकम स्टॉक मौजूद है। ये इतना बड़ा बफर है कि अगर आज समंदर के सारे रास्ते बंद भी हो जाएं तो भी 7 से 8 हफ्तों तक देश की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा और हमारे चूल्हे जलते रहेंगे। हमारी कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है, जो हमारी घरेलू डिमांड से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने अपनी विशाल आबादी के लिए सस्ता तेल और उसकी निर्बाध उपलब्धता दोनों सुनिश्चित कर ली है। भारतीय कंपनियों ने अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर रहना भी कम कर दिया है और इन सबके ऊपर भारत के व्यापार और सुरक्षा का जिम्मा उठा रही है। हमारी जांबाज भारतीय नौसेना अरब सागर और हिंद महासागर में हमारे खूंखार युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं और हमारे व्यापारिक जहाजों को पूरी सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ईरान से लेकर इजराइल तक हर कोई जानता है कि भारतीय नौसेना से उलझने का सीधा अंजाम समंदर में जल समाधि लेना होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि संकट बढ़ने पर भारत सरकार अपनी घरेलू जरूरतों की खातिर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन निर्यात पर कुछ रोक लगाने पर भी विचार कर सकती है, ताकि देश के भीतर कोई कमी ना आए। अब जरा सोचिए कि इस पूरे ग्लोबल ड्रामे का आम भारतीय नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।